ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला पार्ट में प्रेजेंट रहेगा फीमेल गोनाड्स, जो कि फीमेल के केस में है पेयर्ड ओवरीज, और कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स जो कि फीमेल के केस में होंगे ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा। ओके, तो पहले हम पेयर्ड ओवरीज के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन फीमेल्स में दो ओवरी प्रेजेंट रहते हैं। एक ओवरी लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है और दूसरा राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इन दोनों ओवरीज को हम एक साथ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो फीमेल गैमेट या फिर ओवा और एग जो प्रोड्यूस होता है वो मेनली ओवरी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सिंस ओवरी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमेट और ओवा प्रोडक्शन, दैट इज वाई the paired ovaries are also known as female sex organs in case of human female. Okay, paired ovaries के बाद हमें देखने को मिलता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के अलावा भी कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा, जिनको हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम सबको पता है, क्योंकि ये जो सारे स्ट्रक्चर है ये ओवा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली। ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को गाइड करते हैं या फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को असिस्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम एक डायग्राम देखेंगे। तो देखो, ये जो डायग्राम है ये मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है, तो आप लोग अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हो अच्छी तरीके से तो अपना बुक निकाल के देख सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमें देखने को मिलेगा कि हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें पेयर्ड ओवरीज प्रेजेंट रहते हैं। एक ओवरी लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है और दूसरा ओवरी राइट एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये दोनों ओवरीज जो होते हैं वो एलमंड शेप के होते हैं। ओके, और इनका जो साइज होता है, इनका जो लेंथ होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये जो ओवरीज होते हैं ये तो खाली ऐसे मतलब स्पेस में तो नहीं रह सकते, तो ये जो ओवरी होता है ये एक साइड से यूटेरिन वॉल के साथ कनेक्टेड रहता है। ये रहा यूटेरिन वॉल, ओवरी एक साइड में यूटेरिन वॉल से कनेक्टेड रहेगा और ओवरी अपने पीछे की तरफ हमारा जो बॉडी का कैविटी होता है उससे कनेक्टेड रहता है थ्रू लिगामेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो ओवरी है वो यूटेरस के वॉल के साथ कनेक्टेड रहेगा थ्रू यूटेरिन लिगामेंट्स, एंड हमारा जो ओवरी है वो बॉडी वॉल के साथ हमारे बॉडी कैविटी से कनेक्टेड रहेगा थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, तो हमारा ओवरी क्या रहता है, हमारा ओवरी एक तरफ से यूटेरिन वॉल के साथ कनेक्टेड रहता है और दूसरे तरफ से बॉडी वॉल के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो हमारा जो यूटेरिन लिगामेंट होता है प्रेजेंट रहता है, यूटेरिन लिगामेंट हमारी ओवरी को यूटेरस से कनेक्ट करके रखता है, यूटेरिन वॉल से कनेक्ट करके रखता है, और सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं वो हमारी ओवरी को बॉडी कैविटी से कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो हमारा ओवरी जो होता है, ओवरी में मेनली पूरी ओवरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ओवरी का जो इस ओवरी का जो ये आउटर सरफेस जो हो गया, इस आउटर सरफेस को हम ओवरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो इनर पोर्शन ऑफ द ओवरी हो गया इसको हम ओवरियन मेडुला बोलते हैं। ठीक है, ये आउटर जो पोर्शन है इसको कॉर्टेक्स बोलेंगे ओवरी का, और ये जो इनर पोर्शन हो गया इसको हम ओवरी का मेडुला बोलते हैं। ठीक है,
और हमारा ये दोनों ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ये दोनों ओवरीज क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करता है जो अल्टीमेटली हमारे फीमेल्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ओवरी का एक फंक्शन हो गया कि वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं, और दूसरा फंक्शन हो गया क्या, ओवरीज क्या करते हैं, ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि कुछ स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन एंड सम अदर, उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ओवरी का दो फंक्शन हो गया, एक क्या करता है, वो ओवरी हमारे ओवा को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा क्या होता है, ओवरीज क्या करते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हार्मोन जैसे कि फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ऐसे कुछ हार्मोन्स के प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, इसलिए हम ओवरी को एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हमने क्लास 11 के एंडोक्राइनोलॉजी में भी पढ़ा था, टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, सिंस दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। ओके, तो अब हम देखेंगे, हाँ, और एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स को देखने से पहले ये बात मैं बता देती हूँ कि फीमेल्स में जो दो ओवरी जो रहेंगे, दोनों ओवरी एक साथ ओवर प्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, सपोज पहले मंथ में इस ओवरी ने, लेफ्ट ओवरी ने ओवर प्रोडक्शन किया, तब राइट ओवरी जो है वो ओवर प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, तो सपोज कि पहले 4 to 6 मंथ तक इस ओवरी ने ओवर प्रोडक्शन किया, तब ये स्टॉप रहेगा, और जब ये ओवरी ओवर प्रोडक्शन करेगा तो ये ओवरी स्टॉप रहेगा, मतलब ये ओवरी ओवर प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारी ओवरी में ऐसे हमारी बॉडी में दोनों ओवरी फंक्शन करते हैं। एक ओवरी जनरली एक टाइम पे फीमेल्स में एक ओवरी एक्टिव रहता है ओवर प्रोडक्शन में, और दूसरा ओवरी तब ओवर प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, तो अब हम आगे जाएंगे, तो हमारा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने देख लिया, एक रफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि ओवर प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं बट ओवर प्रोडक्शन में हेल्प ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो हो गया क्या, ये फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, तो ये दोनों फेलोपियन ट्यूब्स को हम क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक से ही समझ लेते हैं, हमारा जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इसका जो पहले वाला इनर, मतलब पहले वाला जो एंटीरियर जो वाइट कलर का फनल शेप ये जो स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, और इन्फंडिबुलम जो होता है उसके एज में, इन्फंडिबुलम एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसके एज में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल्लाई प्रेजेंट रहता है, उसी तरह से इन्फंडिबुलम जो कि फनल शेप का वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसके एंटीरियर एज में fimbri like finger like projection in the which are also known as fimbri remain present। ठीक है, तो इन्फंडिबुलम हो गया फेलोपियन ट्यूब का एंटीरियर पार्ट। ठीक है, फिर आएगा उसका थोड़ा सा ब्रॉड मिडिल पार्ट जिसको हम एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज इस्थमस। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ दिस 3 पोर्शंस। ठीक है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हम इसको एक मस्कुलर ट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब का ये जो इंटरनल जो सरफेस जो होता है, ये जो इनर सरफेस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होता है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ रहता है। ठीक है, हमारा जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके इनर सरफेस को एक म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करके रखता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे फेलोपियन ट्यूब के इनर सरफेस को कवर करके रखता है, और वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, उसमें क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहते हैं। क्यूबॉइडेड सिलिएटेड एपिथेलियम सेल कैसे होते हैं, ये क्यूब शेप के सेल होते हैं। ठीक है, ये हो गया एक क्यूब शेप का सेल, इसके सेंटर में क्या, सॉरी,
कोलमनर इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, कोलमनर सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स, वो क्या करते हैं, हमारे जो फेलोपियन ट्यूब का इनर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं इनमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक कोलम लाइक सेल। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और इसके क्या रहता है, इसके आउटर साइड में ऐसे सिलिया प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके इनर जो लेयर है, या फिर आप इनर लाइनिंग बोल सकते हो, इसके जो इनर लाइनिंग को एक म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करके रखता है, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन में ऐसे कोलमनर सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो देखो ओवरी से क्या हुआ, ओवर रिलीज हुआ। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फेलोपियन ट्यूब के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हमने फिम्बरी बोला, ये क्या करते हैं, ये हमारे ओवा को कैच करते हैं। ठीक है, ओवुलेशन के बाद हमारे ओवा को ये जो फिम्बरी होते हैं जो आगे प्रेजेंट होते हैं इनफंडिबुलम के, वो ओवा को कैच करते हैं और फिर ओवा को फेलोपियन ट्यूब से पास करवाते हैं। ठीक है, तो फिम्बरी ने क्या किया, अपना मूवमेंट करके ओवा को कैच कर लिया, फिर उसको यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर भेज दिया। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब के यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव करेगा ओवा, तो हमने पहले बोला था क्या कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है फेलोपियन ट्यूब के इनर लाइनिंग में, इनर म्यूकस लाइनिंग में, वो किस तरह के सेल से कंपोज्ड ऑफ रहता है, कोलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम सेल से। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही ओवा यहाँ पर एंटर कर गया, तब ये जो यहाँ पर जो वॉल में जो कोलमनर इपिथेलियल सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं, इनका सिलिया जो है वो ऐसे ऐसे बीटिंग मूवमेंट करता है। ठीक है, झाड़ू की तरह, और ये सिलिया क्या करता है, ये झाड़ू लगाकर इस ओवा को इस पाथ से ट्रांसफ़र करता है यहाँ तक, यानी आप बोल सकते हो यूटेरस तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो सिलिया क्या करता है, झाड़ू की तरह मूवमेंट करता है और इस ओवा को झाड़ू मारते मारते हमारे यूटेरस तक पहुंचा देता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि हमने पहले बोला था कि ये हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें क्या करेंगे, जो मसल्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, वो भी क्या करते हैं, रिदमिक कंट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ताकि ये जो ओवा जो है वो स्मूथली हमारे फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक पास कर जाए। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखना कि हमारा जो फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यूटेरस में नहीं होता, वो फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। एक ओवरी से रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब के फिम्बरी इसे कैच करते हैं और फिर इसको फेलोपियन ट्यूब से पास कराते हैं। ठीक है, तो जब ये एग फेलोपियन ट्यूब में रहता है तभी इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग क्या करता है, यूटेरस में जाता है, और यूटेरस में जाकर क्या करता है, यूटेरस में जाकर यूटेरस के साथ, वो तो हमें पता है, फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के बाद धीरे धीरे ये फर्टिलाइज एग से ही पूरे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अभी आ गया फेलोपियन ट्यूब के बाद हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है यूटेरस। तो यूटेरस क्या होता है, यूटेरस भी एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और वो क्या करता है, वो एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर साइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस यूटेरस में ही क्या होता है, न्यू एम्ब्रायो जो है वो फर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारे जो फीमेल्स में जो यूटेरस होता है, यूटेरस का जो अपर पोर्शन होता है वो एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ब्रॉड डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूटेराइन फंडस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, यूटेरस में एक कैविटी प्रेजेंट रहता है, इस कैविटी के अंदर ही एम्ब्रायो डेवलप होता है, इसको हम यूटेरिन कैविटी बोलते हैं। और ये जो मिडिल पार्ट होता है जो यूटेरस का, इस मिडिल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन बॉडी बोलते हैं, या फिर बॉडी ऑफ यूटेरस बोलते हैं। ठीक है, हमारा ये जो पूरा जो यूटेरस है इसको 3 लेयर्स कवर करके रखते हैं। ठीक है, पहला लेयर हो गया एंडोमेट्रियम, ये वाला, ये जो रेड कलर से हमने दिखाया है ये वाला, फिर हो गया मायोमेट्रियम, ये मिडिल वाला, और थर्ड लेयर हो गया पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम ये
आखिरी वाला, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में अब कंटिन्यू करें, नेक्स्ट वीडियो देखें, ओके।